Hello everyone, I am I.D. Sharma, English teacher, हैप्पी हाई स्कूल जोई कला। आपके साथ टेंस का अध्ययन हम कर रहे हैं। जानकारी में आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी हम शेयर करते हैं। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में बोलते समय जो क्रिया जारी हो, एक्शन और कोई इवेंट जो वक्ता के बोलते समय भूतकाल में जारी रहा हो, उस टेंस के लिए हम इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन। भूतकाल में शुरू हुआ कोई कार्य या घटना वक्ता के बोलते समय जारी हो, ये इसकी पहचान है। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी या हुआ था, थे, थी भी इसी टेंस में। जैसे मोहन कमरे में सो रहा था या पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था, इसी टेंस के अंदर काउंट होता है। नियम बनाने का सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, इस टेंस में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कर्ता अनुसार अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे शी was reading a book, सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक वचन के अनुसार was, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए बुक। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार, उसके बाद नोट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसे शी वाज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। इसका मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे वर नॉट प्लेइंग, अगर प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट की तो आप हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस नॉट और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आप रखें। इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कर्ता अनुसार पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। जैसे वर यू टेकिंग एक्सरसाइज, क्या आप व्यायाम कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट के बाद आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न दो प्रकार से किए जा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया है, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुज, होम, हाउ आदि, उसको पहले रखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार वाज वर्ब, उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। जैसे वेयर वाज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा था। इस तरह से आप इस टेंस को बनाकर अभ्यास करेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, सभी प्रकार के वाक्यों को आप ट्रांसलेट करके देखेंगे। इस टेंस का प्रयोग, इसके यूज में हम उसी स्थिति को देखते हैं कि भूतकाल में जारी रही कोई क्रिया। वक्ता जब बोलता है उस समय कोई भूतकाल में इवेंट या एक्शन जारी हो तो उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज रीडिंग, जब
वक्ता बोल रहा है तो वो देख रहा है कि वह पढ़ रहा था। शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। इस प्रकार से एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट द एक्शन एंड इवेंट वॉज गोइंग ऑन। इन हालातों में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद वहन और वाइल के साथ भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहन और वाइल से पहले तथा इनके बाद में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, यह भी आप ध्यान रखें। जैसे शी वाज कुकिंग द फूड व्हेन आई वेंट, यहाँ सिंपल पास्ट है। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया तो वह भोजन पका रही थी। शी वाज कुकिंग द फूड, तो इस प्रकार से भूतकाल में जारी हुआ कार्य व्हेन के साथ और व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस। और व्हाइल, जैसे ही फेल डाउन व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, या फिर इसको हमें यूं भी बोल सकते हैं व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड कोमा ही फेल डाउन। इस प्रकार से हम व्हाइल और व्हेन के साथ इस टेंस का यूज करते हैं भूतकाल में निरंतर जारी रहे कार्य को शो करने के लिए। तो आज हमारा जो लेसन था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में था, उसके नियम और उसका यूजेस, इसका आप अभ्यास करें। कोई दिक्कत है तो आप हमारे ऑनलाइन जो नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं और आप उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले लेसन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम और उसके जो यूजेस हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।